हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आते हैं वर्ग 7 के पुस्तक हमारी दुनिया में। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 1 को पढ़ा। अब पढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है चट्टान एवं खनिज। चट्टान और खनिज। सबसे पहले हम लोग चट्टान और खनिज क्या होता है बारी बारी से उसको समझते हैं। इनमें है, सबसे पहले है चट्टान। बच्चों, चट्टान को अंग्रेजी में रॉक्स कहते हैं। भूपटल के सभी कठोर और मुलायम पदार्थ जो खनिज नहीं होते हैं चट्टान कहलाती है। सामान्यतः चट्टानें खनिजों का समुच्चय होती है। चट्टानें खनिजों का समुच्चय होती है, मतलब चट्टानें अनेक खनिज पदार्थों का सम्मिश्रण होती है। चट्टान विशेष में अलग अलग खनिजें मिलती है, जैसे चूना पत्थर में क्ले की अधिकता होती है। जैसे चूना पत्थर में क्ले की अधिकता होती है तो ग्रेनाइट में फेल्डस्पार एवं क्वार्ट्ज की प्रधानता होती है। सामान्यतः चट्टान शब्द का प्रयोग किसी कठोर वस्तु के लिए किया जाता है, किंतु भूगोल विषय में इसका प्रयोग बालू, कंकड़, गिट्टी, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, बेसाल्ट आदि के लिए किया जाता है। अब हम लोग खनिज के बारे में जानते हैं। खनिज जो है, खनी जोड़ ज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है खान से उत्पन्न। इसे अंग्रेजी में मिनरल कहा जाता है। ऐसे भौतिक पदार्थ जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं खनिज कहलाते हैं, जैसे लोहा, कोयला, अभ्रक, नमक, जस्ता, चूना पत्थर आदि आदि। बच्चों, अभी हम लोगों ने चट्टान एवं खनिज की थोड़ी सी चर्चा करके समझे। अब हम लोग चट्टान और खनिज शीर्षक के इस अध्याय को पढ़ना आरंभ करते हैं। स्कूल के पास की सड़क बन रही थी। सड़क के किनारे छोटे बड़े पत्थरों के ढेर लगे हुए थे। स्कूल आने वाले बच्चों ने पत्थरों के टुकड़े उठा लिए, कुछ ने तो अपनी जेब में भी रख लिए। सड़क बनाने वाली कंपनी का एक व्यक्ति मास्टर साहब से बच्चों की हरकतों के बारे में शिकायत करने आ गया। बच्चों, तुम लोग भी ऐसी हरकत करते ही होंगे। रोड के किनारे पत्थर जो काम के लिए गिरा होता है उसे उठाकर खेलने के लिए खेल खेल में इधर उधर फेंकते ही होंगे, और कभी कभी पॉकेट में भी डालकर चल देते हैं। प्रार्थना के बाद उन्होंने, मतलब मास्टर साहब ने, बच्चों से आग्रह किया कि कल सभी बच्चे अपने अपने घर से एक एक पत्थर बनाकर लाएंगे। ओहो, मास्टर साहब ने तो बहुत कठिन काम बोल दिया। मास्टर साहब का आग्रह सुनकर सभी बच्चे सोच में पड़ गए। भला घर में पत्थर कैसे बनेंगे? सबके मन में यही प्रश्न था। आखिर विजय से रहा नहीं गया, वह पूछ ही बैठा, सर, पत्थर घर में थोड़े ही बनते हैं, फिर हम भला कहाँ से बना पाएंगे? तब मास्टर जी बोले, हाँ, यही तो बात है। उन्होंने पूछा, ये पत्थर आते कहाँ से हैं जिन्हें आप रोज सड़क के किनारे से उठाकर इधर उधर फेंकते रहते हो? अब तो सब अवाक रह गया। अब सबके मन में यह उत्सुकता बन गई कि सचमुच ये पत्थर आते कहाँ से? मास्टर साहब मुस्कुराए और कहा, मैं सड़क बनाने वाली कंपनी के व्यक्ति को बुलाता हूँ, वही बताएंगे कि यह पत्थर कहाँ से और कैसे आता है। यह कहकर उन्होंने नरेंद्र को सड़क बनाने वाली कंपनी के उसी व्यक्ति को बुलाने भेजा जो थोड़ी देर पहले स्कूल में आया था। उसके आते ही मास्टर साहब ने सीधा प्रश्न किया, ये पत्थर के टुकड़े आप कहाँ से लाते हैं? उसने बताया, दरअसल ये पत्थर स्लेटी रंग के हैं। उन्हें हम करबंदिया से मंगाते हैं। शेखपुरा से भी ऐसे पत्थर मंगवाते हैं। कभी कभी भूरे रंग के पत्थरों को राजगीर या गया की पहाड़ियों से भी मंगवाते हैं। ऐसे पत्थर झारखंड के पाकुड़ और डोमचांच से भी आते हैं। दरअसल पत्थर अलग अलग किस्म और आकार के होते हैं। ज़रूरत के हिसाब से हम इस पत्थरों को मंगवाते हैं। ये पत्थर पहाड़ों की चट्टानों को काटकर उनके छोटे छोटे टुकड़े करके ट्रैक्टर या ट्रकों से लादकर मंगवाते हैं।
इन पर काफ़ी लागत आती है, काफ़ी खर्चा आते हैं, इसलिए मैं बच्चों को पत्थरों को बिखराने से मना करता हूँ। यह कहकर वे चुप हो गए। सभी बच्चे आश्चर्य भाव से उस व्यक्ति की बात सुन रहे थे। धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं, कहते हुए मास्टर साहब उन्हें विदा किया। अब उन्होंने बच्चों को समझाया, सुना आपने, ये पत्थर पहाड़ों के चट्टानों से काटकर निकाले जाते हैं। ये पत्थर भूरे स्लेटी रंग के होते हैं। संजीदा पूछ बैठी, सर क्या चट्टानें अलग अलग होती है? हाँ, मास्टर साहब ने गंभीरतापूर्वक कहना शुरू किया। चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक, रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक। बच्चों, आगे पढ़ने से पहले कुछ बातों पर चर्चा करते हैं। जैसे सड़क बनाने वाली कंपनी के व्यक्ति ने करबंदिया जगह का नाम लिया था, जहां से वह स्लेटी रंग के पत्थर मंगवाता है। करबंदिया बिहार के रोहतास जिले में पत्थर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की गिट्टी सस्ती होने के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और सीमावर्ती पश्चिम बंगाल तक ट्रकों से गिट्टी जाया करता है। करबंदिया में जो पहाड़ है वह कैमूर पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ों में बलुआ पत्थर की प्रधानता है। बच्चों, अब आते हैं मुख्य पृष्ठ पर। शिक्षक ने बताया, चट्टानें 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। अब हम लोग पहले आग्नेय चट्टान पर चर्चा करते हैं। आग्नेय चट्टान को अंग्रेजी में इग्नियस रॉक कहते हैं। पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाता है, तो इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। बच्चों, मेंटल से पिघला मैग्मा जब लावा बनकर बाहर निकलता है तो कुछ लावा धरातल के अंदर भी रह जाता है और कुछ बाहर भी आता है। फिर वह धीरे धीरे ठंडा होकर धरातल के बाहर और कुछ धरातल के अंदर जम जाता है। इसके फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। बाहर का लावा जल्दी जम जाता है तो उसके रवे के आकार महीन होते हैं और पृथ्वी के अंदर का लावा को जमने में अत्यधिक समय लगता है, तो इस आग्नेय चट्टानों के रवे बड़े होते हैं, जैसे ग्रेनाइट, क्योंकि ये धीरे धीरे जमते हैं। आग्नेय चट्टान से ही चट्टानों के बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, इसलिए इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा कि चट्टानें अनेक खनिज पदार्थों का सम्मिश्रण होती है। तो आग्नेय चट्टान में चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सोना, सीसा, जस्ता आदि खनिज पाए जाते हैं। झारखंड में अवरख इन्हीं चट्टानों से मिलता है। अब आते हैं चट्टानों के दूसरे प्रकार, अवसादी चट्टान में। अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टान को अंग्रेजी में सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। बच्चों, अवसादी चट्टान का निर्माण हमारे प्राथमिक चट्टान आग्नेय चट्टानों से होता है। अब देखते हैं कैसे होता है आग्नेय चट्टानों से अवसादी चट्टानों का निर्माण। तो बच्चों, तापमान ज़्यादा और कम होने से आग्नेय चट्टानों में दरार आती है या टूटते हैं, तो इस क्रम में इससे छोटे छोटे कण पानी के अंदर या बाहर जमीन पर इकट्ठा होने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के जीवाश्म भी परत दर परत इकट्ठा होते रहते हैं, जमते चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ समय या कुछ काल के बाद वह ठोस होकर चट्टान का रूप ले लेता है। वही चट्टान अवसादी चट्टान कहलाती है। यह चट्टानें अधिकांशतः परतदार रूप में पाई जाती हैं, इसलिए इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। इनमें पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के जीवाश्म बड़ी मात्रा में पाई जाती है। पानी के अंदर चूना पत्थर का निर्माण होता है, तो वहीं बाहर जमीन पर बलुआ पत्थर का निर्माण होता है।
इन चट्टानों में लौह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला, बलुआ पत्थर एवं सीमेंट बनाने की चट्टानें पाई जाती है। खनिज तेल भी अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है। बच्चों, अब हम लोग हमारी पुस्तक में क्या बताया गया है उसे भी देख लेते हैं। ये चट्टानें अवसादों या तलछट के जमाव से बनती है। ये चट्टानें दो अवस्थाओं में बनती है, पहला पानी के अंदर और दूसरा पानी के बाहर जमीन पर। जब पानी अंदर तलछटों का जमाव काफ़ी समय तक परत दर परत होता रहता है, तब दबाव के कारण ये परतें आपस में जुड़ जाती है और अवसादी चट्टान का निर्माण करती है, जैसे चूना पत्थर। इसी तरह जब धरातल पर पानी के बाहर महीन अवसाद परत दर परत जमता जाता है और तब दबाव के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, जैसे बलुआ पत्थर, सेल। बच्चों, अब चट्टानों के तीसरे प्रकार रूपांतरित चट्टानों के बारे में अध्ययन करते हैं। रूपांतरित चट्टानें, या जिसे अंग्रेजी में मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं, इसे कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। बच्चों, रूपांतरित चट्टान को समझना बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसके नाम में ही छुपा है इसका सारा रहस्य। रूपांतरित का मतलब ही होता है रूप बदलना। तो रूपांतरित चट्टान का मतलब होगा जिस चट्टान का रूप में परिवर्तन हुआ हो, या जो चट्टान किसी और चट्टान से रूप बदलकर बना हो, वह बना हुआ चट्टान रूपांतरित चट्टान कहलाता है। तो यहाँ अब दो प्रश्न खड़ा होता है कि रूप किस चट्टान का बदलेगा, और बदलेगा तो कैसे बदलेगा। बस हम लोग को अभी यही बात समझनी है। आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान का रूप बदलता है और रूप बदलकर रूपांतरित चट्टान का निर्माण करता है। अब बात आई कैसे। हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए कि रूप बदलने में तीन प्रमुख कारक कार्य करती है। पहला तापमान, दूसरा दबाव और तीसरा रासायनिक अभिक्रिया। तो बच्चों, इन्हीं तीन कारणों ताप, दाब और रासायनिक अभिक्रिया के कारण आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टानों के स्वरूप और गुण में परिवर्तन आ जाता है। तो वह जो चट्टान बनती है वह रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहलाती है। अब हम लोग पुस्तक में पढ़ते हैं, जब आग्नेय या परतदार चट्टान में ताप या दबाव या दोनों के कारण इसके स्वरूप और गुण में बदलाव हो जाता है, तब इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। उदाहरण के लिए चूना पत्थर अधिक दबाव एवं ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। इसी कारण ग्रेनाइट ताप एवं दबाव के कारण नाइस में बदल जाता है। इन्हें कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। अगला प्रश्न मंटू ने किया, सर इन चट्टानों के नाम अलग अलग क्यों हैं? तो शिक्षक ने बताया, क्योंकि इन चट्टानों के बनने की प्रक्रिया व गुण अलग अलग होते हैं। और हाँ, एक मज़ेदार बात यह भी है कि चट्टानों की परतों के बीच पौधे, जानवरों या कोई जीवाणु दब जाते हैं और दबे दबे सैकड़ों हजारों वर्षों में ठोस पत्थर के रूप में बदल जाते हैं, तब इन अवशेष को जीवाश्म कहा जाता है। तभी मंजू बीच में बोल पड़ी, सर पटना म्यूजियम में मैंने ऐसा जीवाश्म देखा है जो पेड़ की शक्ल का है। बिल्कुल सही कह रही हो, वह पेड़ का ही जीवाश्म है। शिक्षक ने उसकी बातों का समर्थन किया और पूछा, ताजमहल संगमरमर से बना है, बताओ यह कैसी चट्टान है? बच्चे एक साथ चिल्ला उठे, यह रूपांतरित चट्टान है। उन्होंने पुनः पूछा, और हमारे घरों में जो सिलबट्टा या चक्री है? बच्चे बोल उठे, वह अवसादी चट्टान है और यह बालू पत्थर का उदाहरण है। तब तो ये चट्टानें हमारे बड़े काम की है ना सर? यहाँ बच्चे चट्टान के बारे में अच्छे से समझ गए। उम्मीद है तुम लोग भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब खनिज क्या होता है उसको समझते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया कि खनिज को अंग्रेजी में मिनरल कहते हैं
और जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं खनिज कहलाते हैं। खनिज चट्टानों से निकाले जाते हैं। प्रत्येक खनिज का अपना रासायनिक और भौतिक गुण होता है। ये खनिज हमारे बड़े काम आता है। पृथ्वी को रत्नगर्भा कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर सोना से लेकर कोयला तथा हीरा तक बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। खनिज को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला धात्विक मेटालिक, जिसे मेटालिक कहते हैं। अधात्विक नन मेटालिक। अब धात्विक में हो गया लौह युक्त, जिसमें लोहा युक्त हो, और अलौह मतलब जिसमें लोहा नहीं हो। लौह युक्त में हो गया लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन इत्यादि। और अलौह में आ गया सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन, तांबा आदि। अब आ जाइए नॉन मेटालिक में। इसमें हो गया कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। कार्बनिक में हो गया कोयला, पेट्रोलियम आदि, और अकार्बनिक में हो गया अभ्रक, ग्रेफाइट आदि। सर ने उंगली में पहनी सोने की अंगूठी को दिखाते हुए कहा, सोना भी एक प्रकार का खनिज है। उन्होंने नीलम के पायल की ओर इशारा करते हुए पूछा, बताओ यह पायल कौन से खनिज से बना है? सब बच्चे एक साथ चिल्ला पड़े, चांदी। शाबाश, अब तो आप समझ गए ना कि खनिज और चट्टानें हमारे कितने काम आते हैं। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं चट्टान एवं खनिज अध्याय को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में इस अध्याय के सभी प्रश्न उत्तरों के साथ। और हाँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बाय बाय।